बहुत ही प्रातः स्मरणीय श्रीमद मधुसूदन ओझा जी को नमस्कार करता हूं। थोड़ा सा आज इनके विषय में हम उनके प्रति ये आदरांजलि भी होगी कि थोड़ा सा उनके विषय में हम जानने का भी प्रयत्न करते हैं। एक स्लाइड में मैं थोड़ा सा उनके विषय में बताने का प्रयत्न करूंगा। इनका जन्म मिथिला अभी बिहार मुजफ्फरपुर जिले में गाढ़ा नामक गांव में संवत 1923 को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम वैद्यनाथ ओझा जी था। इनके अध्ययन के बारे में संस्कृत दरभंगा संस्कृत पाठशाला में पंडित शिव कुमार जी शास्त्री के चरणों में लगभग 7 वर्षों तक। देखिए आगे का जो है मैंने ये तो कुछ विकिपीडिया से या फिर दूसरे जो सोर्सेस है उससे लिया है। 7 वर्षों तक व्याकरण, न्याय, मीमांसा, साहित्य, वेदांत। अगर आप बहुत सारे विद्वानों के मतलब आपने ग्रंथ देखे होंगे, लेकिन मैंने तो मुझे जब इनके बारे में ग्रंथ भेजा गया श्रीमद् भगवद गीता का विज्ञान भाष्य और उसका भी रहस्य कांड, तो आप उनके जब ग्रंथ को देखेंगे, उस ग्रंथ को देखने के बाद में आपको पता लगेगा कि उसके अंदर व्याकरण की भी छटा है, उसमें न्याय शास्त्र की भी छटा है, उसमें मीमांसा शास्त्र की भी छटा है, उसमें साहित्य शास्त्र भी है और उसमें वेदांत शास्त्र भी है। उसका निश्चित रूप से गहन अध्ययन किया और उन पर अधिकार प्राप्त किया। इन्होंने संवत 1946 से हरिदास जी शास्त्री जयपुर में शिक्षा विभाग के ये अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ ही मधुसूदन ओझा जी ने महाराज कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक पद का भी उन्होंने ग्रहण किया है। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के समय में धर्मसभा के सदस्य भी ये रहे और बाद में उनके ही अध्यक्ष भी थे उसी के। इनकी कृतियों के बारे में पंडित मधुसूदन ओझा जी ने लगभग 150 से 200 पुस्तकों की रचना की। उस विषय में थोड़ा सा मतभेद है। हम अगर ई सोर्सेस देखते हैं तो उसमें 200 पुस्तकों के बारे में बताया गया है। जो अगर भगवद गीता विज्ञान भाष्य को देखते हैं तो उसमें 108 पुस्तकों की रचना। इस प्रकार से उसमें से 40 से अधिक और भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और लगभग कुछ पुस्तकें अभी अप्रकाशित या प्राप्य भी नहीं है। उन्हीं सभी पुस्तकों में से बहुत सारे ग्रंथ उनके उपलब्ध है। अगर आप अमेज़न पे अगर देखेंगे, अमेज़न पे भी उनके ग्रंथों की बहुत बड़ी एक लिस्ट है। आप उसमें से हम लोगों को बता भी सकते हैं और विक्री के लिए भी वहां पे आया गया है। अभी कुछ विद्वानों ने बताया कि प्रस्थान त्रयी के विषय में उपनिषद, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र तथा भगवद गीता पर भाष्य टीका। ये जो प्रस्थान त्रयी है उस विषय में भी थोड़ा सा बताया गया कि प्रस्थान त्रयी अभी के विषय में तो ये सामान्य बात है। हम प्रस्थान त्रयी बोल करके उसका तो अध्ययन करते हैं, कुछ लोगों को बताते भी है। लेकिन प्राचीन समय के अंदर प्रस्थान त्रयी एक बहुत बड़ी एक महती संज्ञा थी। जैसे आज आप आज के वर्तमान के युग में यदि तेनाली परीक्षा यदि किसी शास्त्र में पास कर ली जाती है तो हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति उस शास्त्र का विद्वान है। पंक्तिश अध्ययन उस विद्वान ने किया है, ऐसा बोल सकते हैं। उसी प्रकार प्राचीन काल में उपनिषद, वेदांत सूत्र या फिर ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता पर भाष्य टीका, इस प्रस्थान त्रयी का जो अध्येता होता था, प्रस्थान त्रयी का जो विद्वान होता था, उसकी ही प्रकर्ष बुद्धि या सारस्वत बुद्धि इस उसकी संज्ञा से वो विभूषित किया जाता था। और इन तीनों ग्रंथों पर उनका उपनिषद पर उपनिषद हृदय, ब्रह्म सूत्र पर शारीरिक विज्ञान और भगवद गीता पर विज्ञान भाष्य उन्होंने लिखा है। और अगर आप तीनों ग्रंथों को एक बार देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ भाष्य नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ उसके ऊपर टीका नहीं की है, उसका रहस्य का उद्घाटन किया है। मैंने तो सिर्फ भगवत गीता पर लिखा हुआ जो विज्ञान भाष्य है उसका अध्ययन किया, बाकी उपनिषद हृदय और शारीरिक विज्ञान को भी थोड़ा थोड़ा देखा तो आप उसको समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितना रहस्य और कितने विषयों का ज्ञान उसके अंदर समाहित है। इस विषय में भी थोड़ी सी चर्चा हो चुकी है कि प्रश्न यह उपस्थित होता है कि श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान भाष्य की रचना क्यों की गई है। क्यों आचार्य मधुसूदन ओझा जी को ऐसा लगा कि मुझे भगवद गीता पर एक भाष्य लिखना चाहिए।
क्यों मुझे उसके ऊपर कुछ अपनी लेखनी से लिखना चाहिए। इस विषय पर मैंने इस ग्रंथ को पढ़ करके 3 बातें आपके सामने रखने का मैं प्रयत्न करूंगा, जिसमें है कि गीता रहस्य के विषय में विप्रतिपत्ति का होना। प्रथम है कि गीता शास्त्र के विषय में विप्रतिपत्ति लोगों में उत्पन्न हो गई थी। पंडित मधुसूदन जी के काल में अपने अपने संप्रदाय की आगम परिशुद्धि के लिए, परंपरा शुद्धि के लिए प्राचीन आचार्यों ने भगवत गीता के अनेक संप्रदायानुसार, अपने अपने मतानुसार, अपने समूह के अनुसार उन्होंने भगवत गीता की व्याख्याओं की रचना की है। आप अभी भी देख सकते हैं, अभी भी मतलब द्वैत वेदांत के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार, विशिष्टाद्वैत वेदांत के अनुसार, या फिर स्वामी नारायण जी का जो संप्रदाय है उसके अनुसार, अलग अलग संप्रदायों के अनुसार भगवत गीता की रचना की गई है। उन्हें ऐसा लगा कि एक ऐसा होना चाहिए कि संप्रदाय निरपेक्ष होकर के एक भगवत गीता का एक व्याख्यान लिखा जाए, एक भाष्य लिखा जाए, जिसमें ऐसा न लगे कि ये किसी एक विशेष संप्रदाय से संबंधित है। यह विचार करके उन्होंने इस विज्ञान भाष्य की रचना की हो, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, इसका एक कारण ऐसा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से हटकर वैज्ञानिक दृष्टि अपनाना। मुझे ऐसा लगता है कि पंडित आचार्य प्रातः स्मरणीय मधुसूदन ओझा जी से पूर्व जितनी भी भगवद गीता के भाष्य लिखे गए हैं, भगवद गीताओं के ऊपर टीका की गई है, उसका एक ही क्रम है, ये अध्याय इस श्लोक से लेकर के उसका भाष्य लिखना। लेकिन उस ऐतिहासिक क्रम से हटकर एक वैज्ञानिक दृष्टि को अपना करके उन्होंने भगवद गीता के विज्ञान भाष्य की रचना की है। और तीसरा कारण जो है, वेद सम्मत विशुद्ध वैज्ञानिक तथा धर्म संप्रदाय निरपेक्ष दृष्टिकोण के अनुसार संपूर्ण गीता में अव्यय पुरुषोत्तम के विद्या भाग से संबंध रखने वाली राजर्षि विद्या, सिद्ध विद्या, राज विद्या तथा आर्ष विद्या, इन चारों विद्याओं का निरूपण करने का उनका मानस हो, और इसी तीनों रहस्यों को या फिर इन्हीं तीनों कारणों को अपने मस्तिष्क में रख करके उन्होंने इस श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान भाष्य की रचना की है। ऐसा अगर हम इसको पढ़ेंगे, भगवद गीता का ये विज्ञान भाष्य, उसको रहस्य कांड के पूर्व ही जो उपोद्घात या प्रस्तावना या फिर जब लेखन चालू होता है उस समय भी पढ़ने से हमें इन सब बातों का ज्ञान होता है। अगला यह है कि श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान भाष्य, इसका विज्ञान भाष्य नाम क्यों है, क्यों इसका विज्ञान भाष्य नाम रखा गया? नहीं तो सीधा ऐसा भी कर सकते थे कि मधुसूदनीय टीका, श्रीमद् भगवद गीता की मधुसूदनीय टीका, या फिर श्रीमद् भगवद गीता भाष्य, श्रीमद् भगवद गीता टीका। इस प्रकार से वो कुछ भी अपने नाम से भी उसको टीका को अपना नाम दे सकते थे, श्रीमद् भगवद गीता पर मधुसूदनीय टीका, इस प्रकार से भी उसका नामकरण हो सकता था। लेकिन विज्ञान भाष्य, विज्ञान यह शब्द यहाँ रखने का एक विशेष प्रकार का उनका प्रयोजन है, ऐसा मुझे इस ग्रंथ को पढ़ने से मुझे लगा। यहाँ पे जैसे प्रथम ही मुख्य वक्ता जी ने हमें बताया है, बीज वक्तव्य संतोष कुमार शुक्ला जी ने हमें बताया है कि विज्ञान शब्द से यहाँ का अभी का जो आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर या फिर कॉलेजेस के अंदर जो साइंस पढ़ाया जाता है, उस साइंस से संबंधित विज्ञान शब्द का ग्रहण यहाँ पे हमें नहीं करना है। यहाँ पे हम उस विज्ञान शब्द के ग्रहण को, यदि हम विज्ञान शब्द को लेंगे तो हमें अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। यहाँ पर विज्ञान शब्द का अर्थ दिया गया है, या फिर हम कर सकते हैं कि विशेष प्रकार का ज्ञान, मतलब प्रत्येक शब्द या फिर श्लोक का पंक्तिश अर्थ न होकर के उसमें सन्निहित जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सबके समक्ष रखना, यह उनका इस विज्ञान भाष्य लिखने का प्रमुख प्रयोजन, या फिर ये शब्द का नामकरण करने का प्रमुख प्रयोजन उनका हो सकता है। यहाँ पे प्रत्येक पद का अर्थ नहीं है जिसे हम पदार्थ बोल सकते हैं या फिर जिसे शब्दार्थ बोल सकते हैं। शब्दार्थ या पदार्थों की चर्चा यहाँ पे नहीं की गई है, नहीं यहाँ पे वाक्यों के अर्थ दिए गए हैं। उनके ही इसमें उपोद्घात में या प्रस्तावना में बताया गया है कि शाकल्य प्राणिनिर्यास्कः इत्यगर्थ परास्त्रयः
यथाशक्ति अनुधावन्ति न सर्वम कथयत्यमि। शाकल्य का पदपाठ मात्र है, कहीं मंत्रार्थ नहीं है। पाणिनि का पंचांग व्याकरण पाठ है, वेदार्थ का कोई ग्रंथ नहीं है। अपने निघंटु की व्याख्या में प्रसक्त अपने निघंट अपने निघंटु की व्याख्या में प्रसक्त यास्क पदों के निर्वचन का कार्य पूरी सूक्ष्मेक्षुका से करते हैं तथा व्याकरण के उदाहरण के रूप में निगम प्रस्तुत कर उसका अर्थ देकर विरत हो जाते हैं। किसी भी वेद के भाष्य का प्रणयन इनका भी नहीं है। इसी प्रकार से शाकल्य आदि जैसा कार्य ही मधुसूदन ओझा जी का है। गीता के पद्यों के पद पदार्थ के बिना ही उसका मर्म समझने की व्यापक एवं गंभीर दृष्टि ओझा जी ने ही दी है, जो शाश्वत है। इसमें लगभग संपूर्ण ब्रह्म विज्ञान समाविष्ट है। ऐसी भी शंका की गई थी कि इस विज्ञान भाष्य को देख करके कोई विद्वान यह कह सकता है कि नहीं, एक परंपरा से हट करके क्यों अलग प्रकार से एक भाष्य लिखा गया। तो उनसे मेरा यह अनुरोध है कि कृपया इस प्रकार कथन से पूर्व एक बार इस विज्ञान भाष्य का अवलोकन करें। सत्य है कि एक बार यदि हम विज्ञान भाष्य का अवलोकन करेंगे तो हमारी जो शंकाएं हैं उन सब शंकाओं का निराकरण निश्चित रूप से हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान की प्रमुख विशेषता जो है, सबसे प्रमुख विशेषता उनकी यह है कि उसका विषय विभाजन। इस बारे में थोड़ा पहले भी बताया गया है कि उसके विषय विभाजन का एक पारंपरिक जो विषय विभाजन का क्रम था, उस पारंपरिक विषय विभाजन के क्रम से अलग हट करके, पृथक हो करके, यत्र चतस्रो विद्या उपनिषदो विंशतिश्च चतस्रतः उपदेशः षष्टिशतम् सेयम गीतानुगीयता मनीषम। इस प्रकार से उन्होंने 4 विद्याएं, 64 उपनिषद तथा 160 उपदेशों का इस विज्ञान भाष्य में ग्रथन किया है। वो बताते हैं कि इस गीता उपदेशा षष्टिशतम सेयम गीतानुगीयता मनीषम, मतलब रात्र दिवस अहरनिश इस प्रकार के 4 विद्याओं से सुसंपन्न, 24 उपनिषदों से संपन्न तथा 160 उपदेशों से संपन्न इस गीता का हमें पाठ करते रहना चाहिए। यही जो सबसे इसकी प्रमुख विशेषता है कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक, ये 2 प्रकार के गीता शास्त्र के हम प्रकरण कर सकते हैं। 64 श्लोक इतिहास से संबंधित है एवं 636 श्लोक विज्ञान से संबंधित है। ये जो इनका 64 श्लोकों का और 636 श्लोकों का जो विभाजन इन्होंने किया है, वही इनकी सबसे प्रमुख विशेषता है और वही इस श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान भाष्य को अन्य भगवद गीता के भाष्य जो लिखे गए हैं उनसे पृथक करती है, उनसे अलग करती है। वैज्ञानिक भाग में 4 विद्याएं और उनके आदि तथा अंत में उपक्रम और उपसंहार है। इन 6 विभागों में 8, 2, 3, 7 और 3 इस प्रकार कुल मिलाकर 24 उपनिषद बताई गई है। 4 विद्याओं का इसमें वर्णन किया गया है। संचालक जी ने इस विषय में थोड़ा सा बताया ही है कि श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान भाष्य का विषय विभाजन इस प्रकार से किया गया है, जिसमें रहस्य कांड, शीर्षक कांड और आचार्य कांड, इस 4 प्रकार के कांड हैं। और उनको इस चतुर्थ कांड की रचना करने का भी उनका मानस था, लेकिन उसकी विशद व्याख्या लिखने के मतलब इन तीनों कांडों को लिखने के पश्चात महामहिषी पंडित ओझा जी की लोक यात्रा समाप्त हो गई। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतने बड़े ज्ञान से वंचित रह गए, क्योंकि इस प्रकार की भगवद गीता का भाष्य लिखना ये ऐसे जो प्रकट महापुरुष होते हैं वही कर सकते हैं। अगर हो सकता था, अगर चतुर्थ कांड भी हो जाता तो हमारा संस्कृत साहित्य और भी बलवत्तर हो जाता, और भी हमारे पास में पढ़ने को, आत्मचिंतन करने को, चिंतन करने को हमारे पास में विषय होता। रहस्य कांड के बारे में बताने के लिए मुझे बताया गया था, उसमें सबसे प्रथम उसमें 3 प्रकार के रहस्य उन्होंने बताए हैं। पहला है गीता नाम रहस्य, जिसमें भगवत शब्द समीक्षा है। दूसरा है गीता शास्त्र, उसमें भगवत शब्द समीक्षा है।
और दूसरा विषय है गीता शब्द समीक्षा, तीसरा विषय है उपनिषद शब्द समीक्षा। इसी प्रकार से दूसरा जो रहस्य है गीता शास्त्र रहस्य, उसमें विज्ञान भाष्य निर्माण के हेतु, उसमें भाष्य विवक्षा प्रथम प्रकाश। इसी प्रकार से दूसरा विषय है भगवत गीता निर्माण हेतु, तीसरा विषय है संक्षिप्त गीता निर्माण हेतु। इसके जो संक्षिप्त गीता निर्माण हेतु के दो विषय है, लक्ष्य गीता और गीता सप्तति। इस विषय में मैं थोड़ा अंत में प्रकाश डालूंगा। इसका जो तीसरा विषय है इस रहस्य कांड का, गीता रहस्यस्य, गीता विषय रहस्यस्य, उसमें पहला है आत्मनिर्वचन, जिसमें आत्मदर्शन के बारे में बताया गया है, आत्म समीक्षा की गई है, ब्रह्म कर्म के बारे में बताया गया है। त्रियोग निर्वचन है, उसमें कुछ विषय बताए गए हैं, और चतुर्विद्या निर्वचन। इस प्रकार से उन्होंने निर्वचन बता करके बुद्धि योग रहस्य, गीतोपनिषद कारिका और गीतोपदेशानुक्रमणी, इस प्रकार से उन्होंने चर्चा की है। समय कम है, मैं थोड़ा ही आपको भगवत शब्द समीक्षा के बारे में थोड़ा बताऊंगा। अव्यय तत्रादो भगवत शब्द समीक्षा। अव्यय पुरुष स्वरूपावरण हेतोर योग माया निराकरणात् आवरण अनावरणस्य आत्मनो अव्ययस्य स्वरूप शक्ति नामेश्वर्यादीनां षण्णां भगानां मेघावरणापाये सूर्यकिरणानामिव स्वयमेव यत्राविर्भावः स भगवान् इति उच्यते। एषः खलु अव्ययः पुरुषो बहुविध शक्ति विशिष्टः श्रूयते। उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या तो की है, अर्थात 6 भगों का मेघों के आवरण की निवृत्ति होने पर सूर्य किरणों की तरह स्वयं जिससे आविर्भाव होता है, सूर्य किरणानामिव स्वयमेव यत्र आविर्भावः, सूर्य किरणों की तरह मेघ को हटा करके सूर्य किरणों की तरह जहां स्वयं ही जिसका आविर्भाव होता है उसे भगवान बताया गया है। मतलब वो श्री कृष्ण को भगवान इस शब्द से अलंकृत करना चाहते हैं, और उसी की ये पृष्ठभूमि वो पहले बताते हैं। साक्षात भगवान ही श्री कृष्ण ही भगवान है, या फिर श्री कृष्ण ही अव्यय पुरुषोत्तम है, यह न बता करके सबसे पहले वो प्रस्तावना बताते हैं कि कोई इसके ऊपर प्रश्न निर्माण न करे। और उसके बताते हैं कि भगवान होने के लिए 6 चीजों का होना, एक 6 शक्तियों का होना एक प्रकार की कसौटी है। 6 शक्तियां या फिर 6 गुण जिस आत्मा में होते हैं उसको हम भग शब्द से आख्यायित कर सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णां भगः इति रणा। मतलब जिसके अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य हो, धर्म हो, यश हो, श्री हो, ज्ञान हो और वैराग्य हो, ये 6 गुणों से, इन 6 गुणों से युक्त जो होता है उसे हम भगवान शब्द से संबोधित कर सकते हैं। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो उन्होंने अव्यय पुरुषोत्तम उस परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण में इन 6 गुणों का होना बताया है। एक की व्याख्या करके वो स्पष्ट भी आगे करते हैं। मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि पंडित मधुसूदन ओझा जी की एक लिखने की एक विशेष प्रकार की शैली है। वो किसी भी शब्द को जब अपने लेखनी से लिखते हैं तो संपूर्ण विचार पूर्वक ही उस शब्द का प्रयोग वहां पे किया जाता है, और साथ में ही उस शब्द की व्याख्या करते हुए वो खुद की अपनी एक व्युत्पत्ति भी बताते हैं। आप पूरे भगवत गीता विज्ञान भाष्य को देखिए, बहुत जगह पे उन्होंने खुद व्युत्पत्ति की है। नहीं उन्होंने किसी शब्द कल्पद्रुम की व्युत्पत्ति को लिया है, नहीं उन्होंने अमरकुश की किसी शब्द की व्युत्पत्ति को लिया है, नहीं उन्होंने किसी मेदिनी कोश के या फिर कहीं किसी और कोश से किसी शब्द की उत्पत्ति को लिया है। उन्होंने खुद की ही एक उस शब्द की व्युत्पत्ति बताई है। जैसे यहाँ पे धर्म शब्द आया है, धर्म शब्द के विषय में वो बताती कि यो धृतः संधारयते स धर्मः इति कथ्यते। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, ये तो एक दूसरी जो लाइन है, दूसरी पंक्ति, वो हम बोल सकते हैं कि दूसरे शास्त्रों में भी है। लेकिन यो धृतः सन धारयते स धर्मः इति कथ्यते, ये जो धर्म शब्द की व्युत्पत्ति है वो व्युत्पत्ति उनकी अपनी है।
धारण किया हुआ जो धारण करता है वह धर्म कहा जाता है, धर्म ही नष्ट होने पर नष्ट करता है और रक्षित धर्म रक्षा करता है। इस प्रकार से यह इस प्रकार की ये एक एक शोध का विषय हो सकता है। मैंने इसके अंत में कुछ शोध के विषय भी इसको पढ़ते हुए मुझे जो लगा कि इस बारे में हमें शोध करना चाहिए, उसकी भी मैंने एक लिस्ट दी है, मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगा। ये उनके लिखने की एक विशेष प्रकार की उनकी प्रतिभा है कि एक जो प्रमुख शब्द है, जिस विषय पे लिखना चाहते हैं उस विषय का जो प्रमुख शब्द है, उस प्रमुख शब्द की व्युत्पत्ति दे करके वो आगे जाते हैं। बहुत जगह पे उन्होंने व्युत्पत्ति का प्रदर्शन भी किया है। उपनिषद शब्द की व्याख्या करने के पश्चात वो गीता शब्द की समीक्षा करते हैं कि गीता शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये जो श्लोक है उन श्लोकों को गीता शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहले वो खुद एक शंका उठाते हैं कि अस्तु श्री कृष्ण से भगवत्वम, हाँ ठीक है, आपने श्री कृष्ण की भगवत्ता को, श्री कृष्ण के भगवान होने को, श्री कृष्ण के ईश्वर होने को आपने सिद्ध कर दिया, आपने उसको प्रमाणित कर दिया। हमने मान लिया कि भगवान श्री कृष्ण ही अव्यय पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है और भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, ये हमने मान लिया। तथापि तेन एव अयम अव्यय ब्रह्म संबंधिनी बुद्धि योग विद्या प्रथमोपदिष्टा इति नोपपद्यते। लेकिन उन्होंने ही सर्वप्रथम अव्यय ब्रह्म संबंधिनी, अव्यय ब्रह्म से संबंधित बुद्धि योग विद्या का प्रथम उपदेश उन्होंने ही किया है। ये हम कैसे माने, इसमें क्या प्रमाण है। ये तो ऐसा नहीं है कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने ही अव्यय ब्रह्म के संबंध में बुद्धि योग के विषय में बताया है, क्योंकि भगवत गीता के अंदर बुद्धि योग के बारे में बताया गया है। और सर्वप्रथम प्रथम उपदेष्टा बुद्धि योग के प्रथम उपदेष्टा, अव्यय ब्रह्म के प्रथम उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण ही है, ऐसी बात तो नहीं है। और ऐसा कह के उन्होंने छोड़ा नहीं। हाँ, क्योंकि अगर वो छोड़ देते तो फिर किसी के मन में यह प्रश्न हो सकता था कि हाँ नहीं, मैं मानता हूं कि सर्वप्रथम उन्होंने उपदेश दिया है ना, उन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं। एक इनका लिखने का ये जो स्वरूप है कि हर किसी छोटी सी बात के लिए भी उनका प्रमाण जो रहता है ना, वो वेदों का रहता है, उपनिषदों का रहता है, ब्राह्मण ग्रंथों का रहता है, आरण्य ग्रंथों का रहता है। और उन्होंने भगवान अव्यय पुरुष विज्ञान लक्षणाया आत्मविद्याया श्रौतोपनिषत्सु भूयसा प्रथमोपदिष्टत्वा, क्योंकि उपनिषदों में, वेदों में भी, उपनिषदों में भी अव्यय ब्रह्म के बारे में और अव्यय ब्रह्म के बारे में उपदेश दिया गया है। देखिए उन्होंने यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे प्रमाण भी दिए हैं। वी यस स्तंभ षडिमा रजांसी अजस्य रूपे, यहाँ पे अज शब्द का प्रयोग किया है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तो समश्चाभ्यति कश्च दृश्यते। हाँ, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, श्वेताश्वतर उपनिषद का यहाँ पे प्रमाण दिया है। प्रमाण के साथ में फिर उन्होंने दिव्यो ही अमूर्त पुरुषस्य बाह्याभ्यंतरो यजः, यहाँ पे भी अज शब्द का प्रयोग किया। अप्रमाणो ही अमना शुभ्रो यक्षरात परतः परः, यहाँ पे मुंडकोपनिषद का प्रमाण दिया है। फिर मुंडकोपनिषद का प्रमाण देते हुए कह रहे हैं कि परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, और फिर मुंडकोपनिषद का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि परे अव्यये सर्व एकी भवन्ति, यहाँ पे भी अव्यय शब्द का प्रयोग किया है। इत्येवमादिषु श्रौतोपनिषद वाक्येषु अप्रत्यक्षम व भूयसा अव्यय पुरुषस्य पराजादि शब्द ही प्रागेव उपदेशः श्रूयते। इसीलिए उपनिषद ग्रंथों में या फिर वेदों के अंदर पर शब्द का, अज शब्द का, है ना, अव्यय पुरुष शब्द का प्रयोग बहुत देखा जाता है। इसीलिए, है ना, तथा च न इयम तावद अव्यय ब्रह्म विद्याया श्री कृष्णोपज्ञमेवेति शक्यम वक्तुम, इसीलिए सर्वप्रथम वक्ता जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, इस अव्यय ब्रह्म के ये सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसी उन्होंने खुद ही क्या की है, एक शंका की है। और इसका ही समाधान भी दिए, शंका उन्होंने की है और शंका करते हुए उन्होंने उसका समाधान भी दिया है। पूरा आपके सामने है, उसमें से मैं सिर्फ जो हरेक रंग में बताया, ही अव्यय पुरुष विज्ञान लक्षणाया ब्रह्म विद्याया तत्प्राप्त्युपाय भूतायाश्च बुद्धि योग निष्ठा लक्षणाया कर्मचर्याया श्री कृष्णोपज्ञोपदेश प्रभावे नैव लोके भूयान अयम प्रचारः प्रथमः।
ये जो बात है इसको आप थोड़ा सा विद्वज्जन उपस्थित है, आप थोड़ा सा बताइएगा। सर्वप्रथम अव्यय पुरुषोत्तम अव्यय ब्रह्म के बारे में तब तक जो विद्या थी, है ना, तब तक जो विद्या थी वो विद्या वेदों में थी, उपनिषदों में थी, उन उन ग्रंथों में थी। लेकिन उस विद्या को अव्यय पुरुष विज्ञान लक्षणाया, अव्यय पुरुष विज्ञान की लक्षणा से युक्त ब्रह्म विद्याया तत्प्राप्त्युपाय भूतायाश्च बुद्धियोग निष्ठा लक्षणाया कर्मचर्याया श्री कृष्णोपज्ञोपदेश प्रभावे नैव लोके भूयान अयम प्रचार प्रथमः। मतलब लोक में, संसार में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही ये जो प्रचार है, भूयान अयम प्रचार प्रथम, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही यह बड़े स्वरूप पर प्रचार किया गया था अव्यय ब्रह्म के बारे में, या फिर उस बुद्धि योग के बारे में। सर्वप्रथम जो प्रचार था उसके उस ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के उपाय हो, या फिर अव्यय पुरुष विज्ञान का लक्षण हो, या फिर बुद्धि योग निष्ठा लक्षण हो, इस प्रकार के सभी विषयों का जो प्रचार था वो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस संसार के अंदर, इस लोक में प्रचार किया गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अतएव च भगवता अच्युतेनैव प्रथमं दृष्टत्वात् अव्यय ब्रह्म विषयम बुद्धि योग कर्म विषयम चेदम श्री कृष्ण वाक्यम श्रुतिरूपपद्यते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जो सामाजिक रूप से लोक में, संसार में जो प्रचार किया गया है अव्यय पुरुषोत्तम ब्रह्म का, बुद्धि योग का, इस प्रकार के चारों विद्याओं का, तो श्री कृष्ण के द्वारा ही किया गया। इसीलिए हम उनको पहला प्रवक्ता कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो हेतु भी बताए हैं। हम क्यों उसमें बताएंगे चैतम जीवाव्ययम, गीता शब्द का प्रयोग यहाँ पे सर्वप्रथम क्यों किया गया है। तो शास्त्रों के अंदर जो रहता है, इस जीवाव्यय और जगत के आत्मा ईश्वराव्यय का साक्षात्कार करते हुए भगवान अच्युत के द्वारा प्रथम उपदिष्ट यह विज्ञान स्वरूप ब्रह्म विद्या कर्म व ज्ञान दोनों में विद्यमान बुद्धि योग विद्या भगवत गीता कही जाती है। और साथ में ही दूसरा जो है कि स्मार्तोपनिषद के लिए गीता शब्द प्रयुक्त किया जाता है, और श्रौत उपनिषदों में संक्षिप्त में कही गई अव्यय विद्या को विशद रूप से स्पष्ट प्रतीति के लिए भगवान के द्वारा ही इस विद्या का उपदेश दिया गया था। इसीलिए यह गीता शब्द से इसका व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार से ये उपनिषद, ये भगवत शब्द की समीक्षा और गीता शब्द की समीक्षा उन्होंने की, और तीसरा जो है वो है उपनिषद की समीक्षा इन्होंने की है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी छात्र या फिर जो भी कोई इस भगवत गीता विज्ञान को पढ़ना प्रारंभ करेगा, उस भगवत गीता को प्रारंभ करने से पहले उन्होंने, ओझा जी ने जो उपनिषद शब्द का अर्थ किया है, उस उपनिषद शब्द के अर्थ को पहले समझना होगा। क्योंकि यदि हम उस अर्थ को नहीं समझेंगे तो उन्होंने जो बहुत सारे विषय बताए हैं, जैसे उन्होंने अपने जो 24 उपनिषदों का उन्होंने यहाँ पे ग्रहण किया है, उन 24 उपनिषदों में उनकी जो उपनिषद, हम या आप कोई उपनिषद के बारे में सोचेंगे तो हम क्या सोच सकते हैं कि ईशावास्योपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, इस प्रकार के उपनिषदों के नाम हमें पता है। लेकिन आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने उनके श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान में जिन उपनिषदों का प्रणयन किया है, उनके नाम इस प्रकार से लोकवृत्तोपनिषद, ईश्वर स्वरूपोपनिषद, ईश्वर ज्ञानोपनिषद, विज्ञानोपनिषद, ज्ञान ज्ञेय उपनिषद, अश्वत्थोपनिषद, भूत सर्गोपनिषद, गुणकर्म प्रचयोपनिषद, इस प्रकार से उन्होंने उपनिषद शब्द के उपनिषद बताए हैं। तो इसीलिए हमें उनके उपनिषद शब्दों को पहले समझना होगा। यहाँ पे यह शंका करते हैं कि यह कहा गया है कि उपनिषद श्रौती और स्मार्ती भेद से दो प्रकार की होती है। उसके विषय में हम शंकाकार कहते हैं कोई भी स्मार्ती उपनिषद संभव नहीं है, क्योंकि उपनिषद जो है ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडू के सब श्रौती उपनिषद ही ब्रह्म
मंत्र ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद इन भागों से विभक्त ईश्वर प्रवर्तित वेद शास्त्र का जो अंतिम भाग है उसी के लिए उपनिषद शब्द सुविदित है। ये सब जगह यही प्रचलित है। इसी कारण उपनिषदों के लिए वेदांत के रूप में, इसी कारण वेदांत के रूप में इस व्यवहृत इस उपनिषद का स्मार्तत्व उपपन्न नहीं होता है, क्योंकि उपनिषदों का श्रौतत्व ही उपपन्न होता है, स्मार्तत्व उपपन्न नहीं होता है, इसलिए हम उसको स्मार्त नहीं बोल सकते हैं। ये जो ये अनादिकाल से चला आ रहा उपनिषद शब्द का ये उपनिषद शब्द का अर्थ या फिर उपनिषद शब्द का आख्यान हो सकता है, लेकिन नंतर ह्या गोष्टीचं इस बात का ये समाधान इस प्रकार से करते हैं कि यह सत्य है, यह सत्य अर्ध स्वीकृत है, अर्थात यह सत्य है कि वेद के अंतिम भाग उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द प्रवृत्त होता है, परंतु ऐसा होने पर भी ईश्वरावतार विशिष्ट पुरुष भगवान के द्वारा उपदिष्ट इस आत्मविद्या में और श्रौत आत्मविद्या में साधर्म्य, समान धर्मता के प्रतिपादन के लिए उपनिषद शब्द सामान्य रूप में प्रवृत्त होता है। और जब हम मधुसूदन ओझा जी के इस उपनिषद अर्थ को हम ग्रहण करेंगे, तभी हम उनके द्वारा लिखित भगवत गीता विज्ञान भाष्य के उनकी जो अश्वत्थोपनिषद, भूत सर्गोपनिषद, गुणकर्म प्रचयोपनिषद, अत्याज्य कर्मोपनिषद, है ना, अनावरण कर्मोपनिषद, इन उपनिषदों का ज्ञान हम अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उपनिषद की उन्होंने भी व्याख्या उन्होंने की है। देखिए आगे, साचेयम उपनिषद त्रिविधा आरभ्याधीतानाम ऋत्वर्थ कर्मणामिति कर्तव्यतोपाधिका सान्या एक अलग प्रकार का है। आरभ्याधीत यज्ञ परक कर्म की इति कर्तव्यता की युक्ति पूर्वक प्रतिपादक जो एक प्रथम प्रकार की उपनिषद है। दूसरा है अनारभ्याधीतानाम पुरुषार्थ कर्मणाम अन्य, अनारभ्याधीत पुरुषार्थ विषयक कर्मों को जो उपदेश करती है वो एक विशेष प्रकार की उपनिषद। तीसरा प्रकार जो है वो सर्वसाधारण कर्मणाम चान्या, अर्थात सर्वसाधारण कर्मों की उपनिषद जो है वो पृथक प्रकार की उपनिषद होती है। तत्र प्रथम विधानाम बहुत्वाद ब्राह्मण भागे एवाचमन प्रणयन प्रोक्षणादि तत्तत्कर्मणा विधानान्ते अमीशां स्ताः सर्वा उपनिषद तत्र तत्रैवानुपदम प्रदर्शन्ते। इस प्रकार से इन तीनों प्रकारों को हम उपनिषदों के इन तीनों जो तीन प्रकार है उन प्रकारों को हम समझेंगे, तभी हम इनके द्वारा बताए गए 24 उपनिषद है उनको हम अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए मेरा समय भी समाप्त होने जा रहा है। मुझे इस विषय में एक कुछ इनका ये जो रहस्य कांड है, रहस्य कांड के अंत में इन्होंने जो अनुगीता नहीं लक्ष्य गीता और गीता सप्तति इसका जो व्याख्यान किया है, गीता सप्तति का व्याख्यान इनका बहुत ही एक विशेष प्रकार का व्याख्यान है। एक उन्होंने बताया गया है कि बाली नामक भारत के ही किसी एक विशेष भाग में बाली नामक द्वीप है और वहां पे गीता सप्तति इसका अनुष्ठान किया जाता है। वो कहते हैं कि किसी अल्पज्ञ ने ही इस गीता सप्तति की रचना की होगी, लेकिन वो एक समाज के अंदर प्रसिद्ध होने के कारण उसका अध्ययन वहां के लोग करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे दुर्गा सप्तशती इसका हम पठन करते हैं, और जो लोग दुर्गा सप्तशती का पठन नहीं कर सकते वो लोग सप्तश्लोकी जो दुर्गा सप्तशती है उसका पठन करते हैं। इसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि हम भी इस गीता सप्तति हम यदि रोज संपूर्ण गीता का हम पठन नहीं कर सके तो भी हमें इस गीता सप्तति का पठन हमें करना चाहिए। यदि हम इस गीता सप्तति का पठन करेंगे तो निश्चित रूप से भगवत गीता का जो सार है उस सार को इन्होंने इसके अंदर सम्मिलित किया है।
और लक्ष्य गीता के बारे में भी वो बताते हैं कि कर्मयोग इदम विश्वम, भक्ति योगो अमुमीश्वरम, ज्ञान योग स्वात्मानं स्मृत्वाद आराधयते पृथक, बुद्धि योग वशात्वात्मा शक्ति आपनोति सर्वतः, विश्वम तत्रेश्वरम तत्र चात्मानं सममश्नुते। अर्थात कर्मयोग इस संसार की भक्ति योग मतलब प्रत्येक चीज को, मतलब बुद्धि योग के द्वारा आत्मा को हम आत्मा को शक्ति संपन्न कर सकते हैं, है ना। इस विश्व को कर्मयोग के द्वारा हम धारण कर सकते हैं, है ना। ईश्वर को हम भक्ति योग के द्वारा धारण कर सकते हैं, और आत्मा को ज्ञान योग के द्वारा हम स्पर्श कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने लक्ष्य गीता के श्लोकों की रचना की है। मैंने संपूर्ण जितना मेरे से हो सकता था, जब मुझे विषय दिया गया उसके पश्चात मैंने इस रहस्य कांड का अध्ययन किया। मुझे एक अद्वितीय ग्रंथ लगा। जैसे पहले भी बताया गया था, वस्तुतः बहुत ही शोध के विषय है। मतलब मुझे पहली बार जब मैंने इसकी प्रस्तावना पढ़ रहा था, तो पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि जयपुर सभा के प्रधान पंडित, ये ठीक है, मैंने नेट पे भी देखा और दूसरे ग्रंथों में भी देखा, पता लगा वेद रहस्य उद्घाटन प्रवण, उनकी कुछ उपाधियां है। मैं उपाधियों के बारे में बताता हूं कि वेद रहस्य उद्घाटन प्रवण उनको बताया गया है, उसको भी हम समझ सकते हैं। लेकिन ये समीक्षा चक्रवर्ती, ये जो एक प्रकार की उपाधि उनको दी गई थी, ये समीक्षा चक्रवर्ती, ये इसका क्या, इस उपाधि का क्या अर्थ हो सकता है? एक अलग प्रकार की ये उपाधि है। तो मुझे ऐसा लगा कि समीक्षा चक्रवर्ती कहना, मतलब जब ग्रंथ का पठन प्रारंभ नहीं किया था, मैंने कहा होगा समीक्षा चक्रवर्ती कुछ एक अलग प्रकार की उपाधि होगी। लेकिन जब हम विज्ञान भाष्य को पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि समीक्षा चक्रवर्ती उपाधि उनको क्यों दी गई होगी। तो एक विशेष प्रकार की उपाधि या विशेष प्रकार का विशेषण जो उनके लिए लगाया गया है, वो तो एक अद्वितीय है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यदि हम विज्ञान भगवत गीता विज्ञान भाष्य का अध्ययन करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ विषय है जिसके बारे में हमें शोध करना चाहिए। उन विषयों की मैंने यहाँ पे लिस्ट कुछ बनाई है। जैसे ओझा मधुसूदन वर्यानाम उपनिषद संग्रह, उनके जो 24 उपनिषद है, उन 24 उपनिषदों का अलग से संग्रह हो सकता है हुआ होगा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने शंकर शिक्षा यतन के सब ग्रंथों की या फिर उसकी मैंने लिस्ट मेरे पास में नहीं है, सूची मैंने देखी नहीं है। कोई भी यदि कोई शोध विद्यार्थी है, तो ओझा मधुसूदन वर्यानाम उपनिषद संग्रह, इस विषय में अलग से अपना शोध कर सकता है। अलग से इनके एक बहुत ही अद्वितीय काम है कि एक उपनिषदों की रचना हुई है। हम इस बात को समझ नहीं सकते कि हमारे समय में 19वीं सदी में या फिर 19वीं सदी में उपनिषदों की रचना हुई है ना। ये उपनिषद संग्रह, इस विषय पे हम शोध कर सकते हैं। ओझा मधुसूदन वर्यानाम उपदेश संग्रह, उनके जो 160 उपदेश है, उन उपनिषदों का संग्रह करके उसमें एक विशेष प्रकार का एक शोध कार्य किया जा सकता है। यदि गीता विज्ञान भाष्य प्रयुक्तानाम अलंकाराणाम अध्ययनम, आप गीता विज्ञान भाष्य को पढ़ेंगे, तो उस गीता विज्ञान भाष्य को पढ़ते हुए आपको पता लगेगा कि इतने सुंदर सुंदर अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है कि हम बहुत ही सुंदर अलंकारों का उन्होंने, उपमा अलंकार हो, अनुप्रास अलंकार हो, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उसका प्रयोग किया है। ऐसे ही व्याकरण का कोई विद्यार्थी है, व्याकरण का विद्यार्थी भी बहुत सारे विषय लेकर के नए नए प्रयोग, नए नए धातुओं के प्रयोग उन्होंने किए हैं। आगच्छति गच्छति पठति, इनके अलावा विशेष प्रकार के प्रयोग, धातु रूपों के प्रयोग उन्होंने अपने विज्ञान भाष्य में किए हैं, है ना। वो ओझा मधुसूदन वर्यानाम व्युत्पत्ति कोशः, यदि हम उनके अलग प्रकार की उन्होंने जो व्युत्पत्तियां दी है, जैसे मैंने धर्म शब्द के बारे में बताया है, तो कोई भी एक शोधार्थी सब ऐसे शब्दों को अलग निकाल करके और उन शब्दों की व्युत्पत्ति लिख करके और उसकी व्याख्या करता है, बहुत अच्छा शोध विषय हो सकता है। और आगे गीता विज्ञान भाष्य प्रयुक्तानि वैदिकोद्धरणानि, ये जो बताया गया है ना, वेद रहस्य उद्घाटन प्रवण, आप उनके मतलब एक अद्वितीय प्रतिभा है, अद्वितीय मेधा थी, एक अद्वितीय प्रतिभा है कि उन्होंने
मतलब इतने सटीक वैदिक उद्धरण प्रत्येक बात के लिए प्रमाण दिए हैं कि हम पढ़ते हैं तो दंग रह जाते हैं कि कोई भी मतलब शंका उठाते हैं तो शंका भी प्रमाण के साथ में उठाते हैं और उसका समाधान भी प्रमाणों के साथ में ही देते हैं। तो इस प्रकार से उनका अद्वितीय कार्य यहाँ पे शंकर शिक्षा यतन के द्वारा किया जाता है।